हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे हैं और आप लोग एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए एक और मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाले हैं आपके सामान्य विज्ञान के लिए। साइंस में जो क्वेश्चन आपके 20 पूछे जाते हैं, उसका आज क्लास होने वाला है। ये क्लास नंबर 6 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, ठीक है? और आपसे निवेदन है कि अगर आप साइंस के और भी क्लास को नहीं देखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस में जितना भी क्वेश्चंस आपके बताए जा रहे हैं, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किए जा रहे हैं, ठीक है? और ओरिजिनल पेपर जैसा आपको प्रश्न लगने वाला है और आएगा भी क्वेश्चंस। और इस चैनल पे मैं बता दूं कि मैथ का भी क्लास चलता है। आप देखना चाहते हो तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपके बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट आपके क्वेश्चंस है, थोड़ा मैं पेन का साइज कम कर लेता हूँ। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में वे दो तत्व कौन सी है जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सकते हैं। मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में जो है यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। कार्बन और सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कि कार्बन और आपके नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे? तो ये आपके कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएंगे। जो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी क्या है, करेक्ट है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपके सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चंस अगला है आपका। और आप लोग का ये 20 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन सही होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस भाषा में जाना जाता है? मतलब यहाँ पे पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट को मतलब उसका दूसरा नाम क्या है, ये पूछा हुआ है। आपके खाने का सोडा, कास्टिक सोडा, धुलाई का सोडा मतलब कि धोने वाला सोडा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे? देखिए, खाने का सोडा, ऑप्शन यहाँ पे ए क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे खाने का सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला आपका होता है NaHCO3 होता है। यह आपके बेकिंग सोडा का क्या है, फार्मूला है। अब और भी जैसे मैं ऑप्शंस का बात कर ले, तो यहाँ पे आपके कास्टिक सोडा है। इसका नाम जो होता है वो आपका सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका मैं फार्मूला बता दूं आप लोग को। तो इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पे आपके सोडियम है तो Na हो गया, और हाइड्रोक्साइड है मतलब OH है। तो इस टाइप से इसका फार्मूला भी लिख दिए। अब यहाँ पे आपका धुलाई का सोडा, धुलाई के सोडा को हम लोग इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है Na2, ठीक है, CO3 इंटू का 10H2O, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए, क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोला था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। और इसमें पूछा हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, या फिर किस भाषा में और जाना जाता है। तो खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होते हैं। अब यहाँ पे कास्टिक सोडा का बात कर ले, तो कास्टिक सोडा का जो नेम अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH कहते हैं, ठीक है। और आपका धुलाई का सोडा मतलब धोने वाला सोडा, उसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसको आपका सूत्र होता है रासायनिक Na2CO3 इंटू का 10H2O। चलिए, समझ होगा, क्वेश्चन समझ में आपको अच्छाई तरीके से समझ में आए होंगे। अगला आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि कोलीफॉर्म जीवाणु मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कोलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, आपके ऑप्शन सी करेक्ट है, जानवरों और मनुष्यों की आंतों में। ऑप्शन आपके यहाँ पे सी करेक्ट है। चलिए, और मैं आप लोग को बता दूं कि साइंस का तो डेली क्लास नहीं चल पाएगा, क्योंकि
साइंस में 20 क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्वेश्चंस को लेना है, ठीक है। जो पेपर में आता है तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा समय लग जाते हैं, तो आपका एक एक दिन छोड़कर जो है, आपका आज वीडियो मिला, उसके बाद आप लोग का कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। तो ये एक एक दिन छोड़कर आपके साइंस की क्लास चलेंगे। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या है? एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या है? N2H, सॉरी यहाँ पे N2N, यहाँ पे आपका C2N2, CH3OCN, CH2CHCN, CH3CN, क्या इसका नाम है? नाम तो ये दिया हुआ है आपका एसीटोनाइट्राइल। अब इसका सूत्र पूछा है कि क्या होता है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आपका ऑप्शन जो होगा CH3CN, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है करेक्ट है, CH3CN। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि C2N2 का किसका सूत्र है, ये जो आपका सूत्र है वह आपका साइनोजेन का है। साइनोजेन क्या है? साइनोजेन, साइनोजेन, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है और इसमें जो नाइट्रोजन होता है, वह आपका नाइट्रोजन आपके 53.80% होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके कार्बन जो होता है आपके 46.14% के समथिंग में होता है, ठीक है। अब देखिए CH3OCN, इसका ये किसका सूत्र है? CH3OCN, ये आपका मिथाइल 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 ठीक है, मिथाइल आइसो आइसोसाइनेट का है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अगला है आपका कि C2CN, ठीक है, CH2CHCN, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये आपका एस्क्रिलोनाइट्राइल, एस्क्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ऑप्शंस भी क्लियर किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस दिया हुआ है 5 नंबर, उस उसे इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का उष्मीय, यहाँ पे उष्मीय ऐसे होगा, उष्मीय, ठीक है, उष्मीय उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है, वह आपका कैंडेला है। किलो जूल प्रति केजी या फिर किलोग्राम या फिर केल्विन, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, किलो जूल प्रति केजी, ठीक है। अब हम यहाँ पे और भी जैसे कि ऑप्शंस का बात कर लें, तो कैंडेला किसका होता है? तो ये आपका ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति तीव्रता, ये सब मैं बताया भी हूँ, ऐसे तो बता देता हूँ, ज्योति तीव्रता, ठीक है। और भी देख ले यहाँ पे आपका किलोग्राम किसका है? तो द्रव्यमान का, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। केल्विन किसका है? तो ये तो सिंपल सी बात है, तापमान का। चलिए, उम्मीद है आया होगा समझ में। अगला आपके क्वेश्चंस की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस आप लोग का क्या है 7 नंबर की कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? ग्रह नहीं, यहाँ पे गृह होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे गृह। क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वह आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, वेबर किसकी इकाई है? मैं बताया अभी कि वेबर किसकी इकाई है, तो वेबर आपके चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय फ्लक्स का है। ऑप्शन देखिएगा तो आपका यहाँ पे सी क्या है? करेक्ट है। अब ऑप्शन में और भी देख लूँ, जैसे कि तो यहाँ पे आपका चुंबकीय मत रखिए, यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप नाम दीजिए विद्युत, ठीक है। विद्युत चालकत्व, ये किसका यूनिट है? ये आपका ओम प्रति मीटर है, ठीक है, इसका यूनिट। धारिता आपका फेरड का हो गया, फेरड का हो गया। अब चलिए, चुंबकीय प्रवाह घनत्व, इसको तो का है, चलिए इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। आइए,
क्वेश्चन आपका अगला है, दिया हुआ है 9 नंबर, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा यहाँ पे आपके करेक्ट होंगे? ये किसने दिया था? ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, अल्बर्ट साबिन ने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका विकसित जब हुआ था, ये कब हुआ था? आपके 1961 में। ठीक है, विकसित हुए थे। और भी आपको मैं यहाँ पे बता दूं तो आपके लुई पास्चर के बारे में बात कर ले। लुई पास्चर, तो ये किसके किए थे? मानव 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 रेबीज। ठीक है, और आपके जॉन सेले फेरलड, ये आपके लिथोग्राफी का, ठीक है, लिथोग्राफी जो ये किए थे, जॉन सेले फेल्डर। ठीक है, आइए अगला आपका क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? देखिए, गति का पहला समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, दूसरा जो समीकरण होता है आपके, वह होता है आपका s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड वाला आपका होता है भी स्क्वायर बराबर का यू स्क्वायर प्लस का 2a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है? भी एक अंतिम वेग है, u यहाँ पे आपका प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और भी चीज यहाँ पे t आपका टाइम हो गया, और a आपका क्या है? त्वरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा समीकरण होगा? अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखोगे तो दो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2ut प्लस का ए टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एस हो गया। अब दो को इधर लाओगे तो यहाँ पे 2s बराबर का 2ut प्लस का ए टी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे आपका सी क्या है? करेक्ट है, 2s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। उम्मीद है समझ में क्वेश्चंस आए होंगे। चलिए अगला आपका क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका क्या है? कॉपर सल्फेट नाम है। यहाँ पे आपके ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है CuSO4 होता है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कॉपर सल्फेट एक क्या है? अकार्बनिक यौगिक है, जो आपके सल्फर और कॉपर को मिलाकर बनता है। अब चलिए और भी यहाँ पे आपके बात कर ले ऑप्शंस के लेकर, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट का आपका जो फार्मूला होता है वह आपका ZnSO4 होता है, ZnSO4। ये आपका जिंक सल्फेट का हो गया। ठीक है, अब चलिए और भी जैसे हम बात कर ले यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या सूत्र होता है? H2SO4। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये एक प्रकार के खतरनाक खतरनाक रसायन भी है, ये भी आप समझ लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र NaOH होता है ना। चलिए उम्मीद है समझ में क्वेश्चंस आए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस 12 नंबर, जेनेटिक्स जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब देखिए यहाँ पे जे थॉम्सन जो है, ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए हुए थे। किसका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, और भी जैसे कि आपके जोसेफ किसकी खोज किए हुए थे? तो ये यहाँ पे क्या हुआ? ये ऑक्सीजन के किए हुए थे। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और कब? आपके 1774 में। चलिए अगला आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन आपके बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र के जोड़ी की संख्या होती है, कितनी होती है? आसान से बात है, यहाँ पे 23 जोड़ी होती है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पे बता दूं। तो देखिए यहाँ पे जोड़ी कितना हो गया आपका, तो मनुष्य के हर कोशिकाओं में 23 जोड़ी पाई जाती है और कुल जो है यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होता है। तो जोड़ी यहाँ पे 23 है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? आपके 46 होते हैं। ठीक है, अब चलिए अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि इसमें से जो 22 जोड़ी है जिन्हें जो है ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है, और ये पुरुष और महिला दोनों में एक जैसी दिखते हैं। 23वीं जोड़ी क्या है मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और पुरुष और महिला में अलग अलग होती है। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम की 2 प्रतियां होती है, जबकि पुरुष में एक एक्स और एक्स के जोड़ी की ओर और एक वाई के क्रोमोसोम होता है। तो इस टाइप से आपके यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो ये आपका क्या है? मस्तिष्क है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बात कर ले ऑप्शन ए का। तो ये पीरियल ग्रंथि जो है ये शरीर का प्रमुख समय केंद्र है। लिख देता हूँ, शरीर का प्रमुख समय केंद्र है। चलिए अगला है आपका, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम लिखें। रक्तचाप, ठीक है, मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ये आपका नाम है स्फाइगोमोमेनोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब ये आपके मापने का यंत्र है जिसमें बीपी वगैरह मापा जाता है। अब यहाँ पे एनीमोमीटर किसकी माप की जाती है? एनीमोमीटर में आपके हवा की गति को मापते हैं। हवा की गति, ये हवा की गति को मापते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं अच्छा से, गति। और यहाँ पे आपके बी है ग्लूकोमीटर। ये ग्लूकोमीटर जो है रक्त में, मतलब कि जो ब्लड है रक्त में मौजूद होता है। ठीक है, और ग्लूकोज की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला है आपका 16 नंबर, विटामिन बी का खोज किसने किया था? विटामिन बी का खोज किसने किया था? ये आपके ऑप्शन बी करेक्ट है, मैकुलम ने। ठीक है, अब यहाँ पे आपके बैटिंग, यहाँ पे देखिए बैटिंग, ये किसके खोज किए हुए थे? तो ये इंसुलिन की, इंसुलिन। ठीक है, और ये जो है विटामिन बी का तो खोज कर भी किए थे लेकिन विटामिन ई का भी खोज किए हुए थे, ये भी याद रखिएगा। और हॉपकिंस, ये किसके खोज किए हुए थे? विटामिन डी का। चलिए अगला है आपका, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? या बोला जाए कि दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? तो ये आपके चीता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है ना। देखिए यही आपका चीता है जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। अब इसकी हम अधिकतम यहाँ पे एक रफ्तार बता दें, स्पीड बता दें, तो ये आपके 100 किलोमीटर पर घंटे टू 120 किलोमीटर पर घंटे तक दौड़ सकता है। मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक घंटे में लगभग 100 किलोमीटर या फिर एक घंटे में 120 किलोमीटर की रेंज तक ये दौड़ सकता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H4, C4H5, C4H4, C3H5। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, C3H4। अब यहाँ पे इसको तो हम लोग प्रोपाइन तो कहवे करते हैं लेकिन और भी इसका नाम है, साई साइक्लो साइक्लोप्रोपिन भी कहते हैं ना। चलिए साइक्लोप्रोपिन। आइए अगला है आपका, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? आसान सी बात है कि बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पे बी करेक्ट है। अब विटामिन B6 से कौन कौन सा होता है? तो ये एनीमिया होता है, एनीमिया।
लेकिन एनीमिया और भी विटामिन की कमी से होता है, जैसे विटामिन B6 और आपके B9 से भी होता है, और यहाँ पे B12 से भी होता है। ठीक है, चलिए B2 से किससे क्या होता है, तो ये त्वचा त्वचा का फटना, त्वचा का फटना या फिर आंखों का जो है लाल होना, ये भी हो सकता है। और विटामिन C से इसका भी होता है। उम्मीद है समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगला आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। निमोनिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? निमोनिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को करता है। ठीक है, और भी मैं यहाँ पे बात कर ले तो फेफड़ा को और भी करता है, जैसे कि क्षय रोग, ये भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, और हैजा किसको प्रभावित करता है, तो ये आंत को, लेकिन आंत को और भी प्रभावित करता है टाइफाइड, टाइफाइड। ठीक है, और आपके कुष्ठ रोग जो है ये तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, त्वचा को प्रभावित करते हैं। चलिए, तो इस टाइप से आपके साइंस में जो झारखंड उत्पाद सिपाही में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पे आपको मैथ का भी वीडियो मिलता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिएगा, मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आपके क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट 7 में।